इसके अंदर 6th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट है और ये क्लास 8 का 6th पार्ट है ना, 6 नंबर कर रहे हैं। तो इसमें क्या दिया गया है? हाँ, इसमें दिया गया है 9x² फिर दिया है y² माइनस का 16 ये दिया हुआ है। अब इसमें पहली बात तो आपको देखो इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, लेकिन ये नंबर नॉर्मल लिखें। आपका सारा ध्यान इन नंबरों पे ही जाना चाहिए कि क्या ये किसी और का स्क्वायर बन सकता है? हाँ, ये 3 का स्क्वायर बनेगा, ये x² तो दिया ही है और ये y² दिया है। अब माइनस में 16 भी किसी का स्क्वायर होता है? बोलोगे जी 4 का। अब बोलोगे आप देखो ये तीनों अलग नंबर लिखा है क्योंकि इसके पीछे माइनस है और ये अलग लिखा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं यहाँ पर। ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे 3 है और x है और ये y है, हमने ऐसे लिख दिया 3x और y तीनों के ऊपर स्क्वायर, क्योंकि इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी है, इस पे भी है, हमने एक बार में लगा दिया, ब्रैकेट लगा के तीनों पे स्क्वायर माना जाएगा। दूसरे नंबर पे क्या लिखा? माइनस, फिर क्या है 4 का स्क्वायर, इस पे भी चाहो तो आप ब्रैकेट लगा सकते हो। एक फॉर्मूला बन गया a² माइनस b²। और फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? एक बार इसी चीज को हम प्लस में लिखते हैं और एक बार इसी चीज को हम माइनस में लिखते हैं। यानी हमने a किसको मानना है? इस पूरे को मानना है। b किसको मानना है? हमको इस 4 को मानना है। यानी a की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 3xy प्लस 4 और फिर यहाँ पर ऐसे ही 3xy माइनस का, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का 12.2 का क्लास 8 का सेकंड क्वेश्चन का 7वां पार्ट है और क्वेश्चन में आपको ज्यादा कुछ नहीं दे रहा, बहुत आसान क्वेश्चन है। x² माइनस 2xy प्लस y² और फिर ब्रैकेट बंद है और यहाँ पर आपको दे रहा है z²। आपको इसका आंसर बताना है। तो पेपर में ऐसे सवाल बहुत बार आते हैं और मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। देखो मैंने भी आपको बताया था, एक फॉर्मूला बताया था a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a² माइनस 2ab भी लिख सकते हो प्लस b²। एक तो ये फॉर्मूला, दूसरा इसी का एक फॉर्मूला ऐसे भी लिखते हैं कई लोग, लिख देंगे a² प्लस b² प्लस माइनस, माइनस में है तो माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस में है तो माइनस लगाना पड़ेगा 2ab। देखो ये वाली जो ऊपर लाइन लिखी है मैंने आपके सामने, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक ही है। देखो पहले क्या था? a², बोलोगे a², लास्ट में था b², यहाँ b²। देखो इसके आगे कोई निशान नहीं, यानी प्लस ही है, इसके आगे कोई निशान नहीं यानी प्लस, ये प्लस है, प्लस है। और इसके आगे देखो, इस पूरे 2ab के आगे माइनस था तो यहाँ भी माइनस ही है। बस किया क्या है? इसको यहाँ पर लिख दिया और इसको यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना, आप ऐसे वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैंने इसीलिए आपको बता दिया, आप कंफ्यूज मत हो जाना जी आपने तो ऐसे फॉर्मूला बताया था और मैंने तो वहां पर ऐसे देखा, ये तो अलग अलग लग रहे हैं। ऐसा अलग अलग नहीं, दोनों एक ही बात है, ठीक है। आप समझने वाली बच्चा। अब a² का मतलब क्या है? a का मतलब x है, तो 2 की जगह 2 ही लिखा है, a की जगह x है और b की जगह y है और यहाँ पर भी b की जगह देखो y है। और आगे क्या लिखा है? अब बोलोगे आगे जी लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है z², ठीक है भाई। तो ए की जगह पर अब इसका फॉर्मूला जब जब इसको हम क्लोज करेंगे, इस वाले को, यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला जब बनेगा तो वो ये बन जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूला क्लोज करने के बाद में क्या बनेगा? ये बनेगा। यानी ए की जगह पर हमने क्या माना? एक्स, एक्स और फिर माइनस का निशान है तो माइनस लगाएंगे, फिर बी की जगह वाई और यहाँ पर पूरे पे बाहर स्क्वायर लग रहा है तो बाहर लगाएंगे, फिर माइनस ब्रैकेट, यहाँ पर क्या है? जेड। अब किसी भी चीज के ऊपर अगर स्क्वायर लगा होता है तो उसको हम 2 बार लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है भाई। जैसे मैंने लिखा 2 के ऊपर स्क्वायर, तो मतलब क्या लिख सकता है? 2, इन दोनों के बीच कोई निशान नहीं तो गुणा का निशान, इन दोनों के बीच कोई निशान नहीं तो गुणा का निशान ही है। हम इसको मान के चलते हैं और लास्ट में क्या लिखा है? जेड। आपके पीछे ये भी आंसर हो सकता है और आपके पीछे ये भी आंसर हो सकता है, दोनों ठीक है, चाहे पहले वाला भी चाहे वो दूसरे वाला भी, कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है।